तो चलो अब देखते हैं, जैसे हमने प्रीवियसली क्या देखा था कि प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, इवेंट किसे कहते हैं, है ना। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था कि हम लोग प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखे थे डाइस के और कोइंस के। ठीक है, चलो फिर इवेंट्स देखे थे कि इवेंट्स किसे कहते हैं, आउटकम्स किसे कहते हैं। ठीक है, फिर एक इवेंट के प्रोबेबिलिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये सब चीजें हमने पिछली वीडियो में देखा था। ठीक है, तो चलो अब देख लेते हैं कुछ टाइप्स। ठीक है, ये नहीं है कि यही 3 टाइप्स है प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, हम लोग बस 3 देख रहे हैं। ठीक है, बाकी आप जब अपर क्लास में जाओगे तो आप और भी टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सीखना स्टार्ट हो जाएगा। आप सीखोगे। ठीक है, चलो तो अब देख लेते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं। ठीक है ना, चलो तो देखो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो क्या लिख सकते हैं। देखो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का पहले डेफिनेशन अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, जल्दी जल्दी लिख लो आप लोग भी, describes how frequently a or an event occurred in an experiment। ठीक है, अभी डिफरेंस भी बता दूंगा सब में। ठीक है, अब देखो इसको पहले समझ लेते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं। कि देखो अब जैसे आपने कॉइन 10-12 बार फेंक दिया। ठीक है, अब उसमें आपको, जैसे आपने एक कॉइन टॉस करा। ठीक है, 20 बार कॉइन टॉस करा आपने। ठीक है, 20 बार कॉइन टॉस करा। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं एग्जांपल में कि देखो एक कॉइन को हमने 20 बार फेंका। ठीक है ना, 20 बार टॉस टॉस करा तो उसमें 8 बार हेड आया। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी 8 बार हेड आया। ठीक है, हेड कितनी बार आया, हेड आया 8 बार। और टॉस कितना किया, नंबर ऑफ टॉसेस, टॉसेस 20 टाइम्स। ठीक है, चलो अब 20 बार टॉस करने पे 8 हेड आया, तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी इसका क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या हो जाएगा, ऑफ गेटिंग हेड आने का क्या हो जाएगा, 8/20। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2/5। ठीक है, चलो तो ये हो गया एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, है ना। तो देखो इसको ये भी बोल सकते हैं हम लोग कि 40% चांस है, मतलब 40% हेड आया है। ठीक है ना, 20 बार टॉस करने पे। ठीक है, चलो अब देख लो, अब देख लेते हैं थ्योरेटिकल किसे कहते हैं। अब देखो थ्योरेटिकल में कुछ नहीं, देखो वही जब एक बार कॉइन टॉस करोगे। ठीक है, अगर इक्वली लाइकली है, ऐसा नहीं है कि बाइस्ड कॉइन है, खाली हेड हेड दोनों तरफ है। ठीक है, या टेल टेल दोनों तरफ है, ऐसा नहीं। हेड आने का और टेल आने का अगर चांसेस सेम है। ठीक है, और एक बार कॉइन टॉस किया हमने, तो उसमें हेड आने का संभावना हमेशा 50% होता है। ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलो तो लिख लेते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, क्या करता है, टेल्स अस हाउ likely an event is to occur। ठीक है, एक इवेंट का होने का चांसेस कितना है, वही हमें थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी बताता है। ठीक है, हाँ एक गिवन कंडीशन है कि इवेंट के होने के चांसेस, ठीक है, उसका आउटकम इक्वली लाइकली होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फेंकते जा रहे हो और दोनों तरफ हेड है
तो टेल आने का प्रोबेबिलिटी बताओ आप लोग, ऐसा नहीं, ठीक है ना। चलो फेयर कॉइन है वो, ठीक है। चलो तो अगर एक टॉसिंग अ कॉइन एग्जांपल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं कि एक टॉसिंग कॉइन वन टाइम, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट नहीं करते हम लोग, ठीक है। टॉसिंग अ कॉइन वन टाइम, ठीक है। तो देखो इसमें एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहे हैं हम लोग, बस टॉस कर रहे हैं ना। चलो तो टॉसिंग अ कॉइन वन टाइम, तो इसमें थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या है, इज 1/2। देखो अब दो आउटकम है, हेड या तो टेल, ठीक है। हेड आने का चांस क्या है, एक हेड अपॉन 2 हाफ है ना, इसका चांस हाफ है, इसका भी चांस हाफ है, ठीक है। चलो हाँ, अब देखो ये हो गया एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, है ना। अब देखते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, ठीक है। देखते जाओ, देखो ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं। देखो ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटीज, बस जैसे आप देखो कोई एक फिगर ले लेता हूं मैं, एक फिगर बना लो। देखो आप सभी ने ये बचपन में ये खेला होगा, है ना, दो सर्कल बनाए हुए हैं, ठीक है। तो देखो अब इसमें हिट करने का चांस, देखो ये रीजन में हिट करने का चांस कितना है, क्या बोल सकते हैं इसको, अगर एरिया A1 पकड़े, ठीक है, इसको A2 पकड़ लें, ये पूरा बड़े वाले सर्कल को, है ना। तो देखो अब इसको हिट करने का चांस है, शेडेड रीजन को हिट करने का चांस, मतलब अगर हम लोग एक एरो, बो एंड एरो से मारे अगर इस पे, तो इस पे हिट करने का चांस कितना है, टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया है आपका A2, ये बड़ा वाला सर्कल का पूरा अंदर है ना वो, तो A2 हो गया, है ना। तो चांसेस कितना है, इसी को हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी, हम लोग ज्योमेट्री में जब प्रोबेबिलिटी का लाइक्लीहुड निकालते हैं, ठीक है, किसी भी इवेंट, जब किसी चीज का लाइक्लीहुड कैलकुलेट करते हैं हम लोग कि इसका होने का संभावना कितना, हिट करने का, टारगेट हिट करने का संभावना कितना है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। तो इसका क्या हो जाएगा, A2/A1, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये हो गया बड़ा एरिया, उसमें से छोटा एरिया को हिट करने का चांस इतना है, ठीक है। चलो ये हो गया, आप तीन टाइप के ज्योमेट्री एक प्रोबेबिलिटी समझ चुके हो, ठीक है। आगे जाओगे तो और भी टाइप मिलते जाएंगे, ठीक है ना। चलो बहुत सही। चलो आगे अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, और फिर टाइप्स ऑफ इवेंट्स भी देख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या इवेंट होते हैं। हमने आउटकम और इवेंट तो देखा था कि आउटकम किसे कहते हैं, इवेंट किसे कहते हैं, तो अब देख लेंगे, अगली वीडियो में देख लेंगे कि इवेंट्स के कितने टाइप होते हैं, कौन से टाइप के इवेंट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। चलो।